नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समर्थक और क्षत्रिय विरोधी की बहस तेज हो रही है। दरअसल हाल में अच्छे अगड़े बनाम बुरे अगड़े की चर्चा छेड़ने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भी तो क्षत्रिय हैं। दरअसल कोडीन कफ सिरप मामले में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर निशाना साधा था। इसके बाद धनंजय ने यूपी तक से बातचीत में इंटरव्यू में अखिलेश यादव पर क्षत्रियों को टारगेट करने का आरोप लगाया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उनका आरोप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा हुआ था, जो जाति देखकर नहीं होनी चाहिए। अब जाति देखकर नहीं होनी चाहिए, इससे क्या मतलब लगाता है, ये बात उन्होंने धनंजय सिंह पर छोड़ दी। धनंजय सिंह अखिलेश यादव को अगर क्षत्रिय विरोधी बता रहे हैं और अखिलेश यादव अब खुद को ही क्षत्रिय बता रहे हैं, तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव को क्षत्रिय विरोधी जो छवि है उससे फायदा है या नुकसान है, या अखिलेश यादव उससे सहज हैं या असहज हैं। क्योंकि हाल में हमारे सहयोगी चैनल आज तक के एजेंडा 2025 के मंच पर अखिलेश यादव ने अच्छे अगड़े बनाम बुरे अगड़े की एक चर्चा छेड़ी थी और इसी बहस को आगे बढ़ाया था, ये माना जा सकता है। 2027 के चुनाव के मद्देनज़र इस मुद्दे को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। सबसे पहले तो ये बुनियादी सवाल कुमार की, अखिलेश यादव खुद को क्षत्रिय बता रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया, रे हम भी तो क्षत्रिय हैं, क्या मतलब है इसका? नीरज, देखिए, निश्चित तौर पर अब चुनाव में अखिलेश यादव भी दिन गिन रहे हैं कि 400 से घटकर अब ये 390 दिन के आसपास आ चुका है। तो नेचुरल है कि एक सियासत जो उन्होंने कुछ दिन पहले, लगभग साल 2 साल पहले शुरू की थी, पीडीए वाली, तो पीडीए प्लस की जो हम लोग बात करते रहे हैं उसमें उनके लिए सब है। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ वो आ, आ, अपनी पीडीए की ही राजनीति ना करें, पीडीए प्लस की बात करें। और आज जब उन्होंने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो इसके कई मायने हैं। एक तो ये कि उनके ऊपर कहीं ये पूरी तरीके से ये चिपक न जाए कि वो क्षत्रिय विरोधी हैं। और जिस तरीके से धनंजय सिंह ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, मैं ये नहीं कहता कि धनंजय सिंह के आरोप उन पर चिपक जाएंगे या चिपक सकते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत का अंतर है। लेकिन ये एक ऐसी बात है जो चौक चौराहों पर जिसकी चर्चा हो सकती है, जगह जगह जिसकी चर्चा हो सकती है। और अगर बार बार ये कोई कहने लगे कि क्षत्रिय विरोधी है, तो ये बात फिर चर्चा में काफी निकल जाती है। तो अखिलेश यादव हर उस मुद्दे को जो उन्हें कहीं आगे कभी भी नुकसान कर सकता है, उसको शुरू में ही उस मुद्दे को खत्म कर देने की कोशिश करते हैं। अगर आज उन्होंने ये कह दिया हम भी क्षत्रिय हैं, यानी कि क्षत्रिय विरोधी होने का उन पर कोई आरोप न लगे, एक तो उन्होंने ये इंश्योर किया है। दूसरा, जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं धनंजय या दूसरे क्षत्रिय नेता भी एक तरीके से उनको ब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी चूंकि जैसा मैंने कहा कि 390 दिन बचे हैं, साल भर बचा है, तो एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने पीडीए कह के पीडीए का माहौल बना दिया, तो उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये क्षत्रिय विरोधी बोल बोल के उनके खिलाफ ये मामला चिपक जाए। लेकिन कुमार, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि यही बात आगे बढ़ेगी। सप्लीमेंट्री सवाल है कि अब उन्हें ये भले लग रहा हो कि कहीं ये चिपक ना जाए, लेकिन रामजी लाल सुमन वर्सेस करणी सेना का मामला, दलित सांसद करणी सेना जो खुद को क्षत्रियों का नुमाइंदगी करती हुई बताती है, ठाकुर पुलिस वालों की नियुक्तियों की लिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करना, सजातीय शब्द का बार बार इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ पर हमला करना या उन्हें घेरने की कोशिश करना, तो अखिलेश का रुख तो साफ ही है, कोई एक मामले में कहां चिपकेगा। एक के बाद एक पूरी लिस्ट है जिसमें वो ये रुख जाहिर करते रहे हैं। नहीं, वो आगे भी करते रहेंगे, वो इस तरीके के चीजों पर, इस तरीके के मुद्दों पर रुकेंगे नहीं। लेकिन कोई डायरेक्ट उनको कहे कि आप क्षत्रिय विरोधी हैं, शायद वो इस बात को काउंटर करना चाहते हैं। देखिए, अगर तबादले की लिस्ट है, अगर नियुक्ति की लिस्ट है, योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना है, तो ऐसी बातें वो कहेंगे।
मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में वो पीछे हटेंगे या रुकेंगे। लेकिन जब कोई चीज ये होने लगे कि अरे आप तो क्षत्रिय विरोधी हो गए, आप तो क्षत्रियों के सबसे बड़े विरोधी हो गए, तो मुझे लगता है वो इस बात को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो हम भी क्षत्रिय हैं कि फिर तो बहुत सारे मायने हो जाएंगे। हम भी क्षत्रिय हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम क्षत्रियों के लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, वो टिकट देते रहे, मंत्री बनाते रहे, तो आप हम पर क्षत्रिय विरोधी होने का इस तरीके से सीधे सीधे आरोप नहीं लगा सकते। अब दूसरी बात कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं, तो हम भी क्षत्रिय हैं का मतलब अगर आप देखें तो भाई अगर कॉमन भाषा में देखी जाए तो जो पीढ़ियों से चली आ रही है कि भाई जो समाज को संरक्षण देता है, संरक्षित करता है, खास करके पहले राजा महाराजा होते थे जिनके शासन में लोग सुरक्षित होते थे, और उपाधि के तौर पर भी वो क्षत्रिय माने जाते थे, चाहे किसी भी जाति के हो। आज देखें कई बड़े बड़े राजाओं को क्षत्रिय भी क्लेम करते हैं और उस जाति बिरादरी के लोग भी क्लेम करते हैं, लेकिन अमूमन पहले कह देते थे कि राजा इसलिए क्षत्रिय हैं। तो संरक्षक की भूमिका के तौर पर भी उन्होंने अपने को रखने की कोशिश की कि भाई हमारे लिए सब बराबर हैं। दूसरी बात, हम भी क्षत्रिय हैं। आप देखें तो सेना में जो बहुत समय से यादव रेजिमेंट की मांग हो रही है, जबकि जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ऐसे रेजिमेंट बने हुए हैं। तो जो लोग सेना में हैं, सेना का मतलब ये होता है कि भाई जो देश को की सुरक्षा करे, जो देश को संरक्षण प्रदान करे, ऐसे लोग। तो हम भी क्षत्रिय हैं का मतलब वहां तक जाता है कि भाई अगर क्षत्रिय समाज को इस तरीके से देखा है कि सुरक्षा के लिए लोग उसकी तरफ देखते हैं या संरक्षण के लिए उसकी तरफ देखते हैं, तो हम भी उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में आते हैं कि पहले जो सैनिकों की रेजिमेंट होती थी वो लड़ाका जातियों के नाम पर होती थी, और यादव बिरादरी आज भी मांग कर रही है कि उनके नाम का रेजिमेंट बनाया जाए। तो अखिलेश यादव ये सब बातें कह के एक तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप हमको उस क्वालिटी से अलग नहीं कर सकते जो क्वालिटी आप अगर क्षत्रियों को देख करके कहते हैं कि भाई हम भी क्षत्रिय हैं। तो अखिलेश यादव का कहना है कि हम वहां मैच करते हैं, वहां हम आपसे कम नहीं है, या फिर हम भी उसी गुणों वाले हैं जो जिस गुण की बात क्षत्रियों की होती है। तो मुझे लगता है बहुत व्यापक तरीके से इसे कहने की कोशिश हुई है, और मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो लाइन कही है कि हम कुमार, लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे कोई ये भी कह सकता है कि ससुराल पक्ष से तो है ही ना। नहीं, सोशल मीडिया पे क्या, ये तो धनंजय सिंह ने यूपी तक के इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो उनके अर्धांगिनी है वो भी क्षत्रिय हैं। तो अखिलेश यादव के कहने का जो तीसरा तात्पर्य होगा वो ये भी हो सकता है, भाई परिवार तो एक हो ही गया ना। बिल्कुल। तो बेशक वो पॉइंट भी है। तो हम भी क्षत्रिय हैं कि बड़े व्यापक मायने हैं। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ इसको जाति के तौर पर देखा जाना चाहिए कि किसी एक जाति की वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो समग्रता में पूरी बात की है उन्होंने, और साथ साथ ये भी उसके पीछे उनका एक और मकसद रहा है कि भाई कोई ऐसी नेगेटिव चीज उनके ऊपर न चिपक जाए। भाई वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीजेपी समावेशी राजनीति की बात करती है, समग्र राजनीति की बात करती है, लेकिन जहां जात की बात आती है तो जातियों का कॉन्फ्रेंस भी करती है, जातियां देख करके अध्यक्ष भी चुनती है, जातियां देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाती है। तो जातियों की बात तो सब करते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि भाई जहां पे समग्रता की बात करनी है, जहां सारी जातियों की बात करनी है, वहां खुद को भी क्षत्रिय कह दो। लेकिन जब उनका एजेंडा आएगा कि भाई टिकट किसको देना है, उनके अपने पीडीए की बात करनी है, तो वो वैसे ही कहते दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बहुत सोच समझकर ये लाइन ली है कि हम भी क्षत्रिय हैं। हम भी क्षत्रिय हैं कहने का मतलब मैं भी क्षत्रिय हूं तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम भी क्षत्रिय हैं। हम का मतलब ही यही हो गया कि सब, तो उन्होंने सबकी बात की है। मैं उस तरीके से इसको देखता हूं, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो नेगेटिव बातें चिपकने की संभावना थी, मुझे लगता है कि उसको वो एक तरीके से अभी से ही उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं तो अगर देखा जाए कि अखिलेश यादव अपने ऊपर ये चिपकने नहीं देना चाहते हैं, वो राजनीति एक जो वो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो विरोधाभासी हिस्सा है उसको वो अपने से चिपकने नहीं देना चाहते हैं। इसके बरक्स बीजेपी है जो साफ तौर पर, अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो मुस्लिम्स को टिकट नहीं देती है। माने वो उसका रुख सीधा साफ है कि ना वोट चाहिए ना टिकट देंगे। तो ये ऐसे में किसका पॉलिटिकल नैरेटिव आपको भारी लगता है?
नहीं, लेकिन अगर आप बीजेपी को भी देखेंगे तो बीजेपी ये नहीं कहती कि हम टिकट नहीं देंगे। बीजेपी कहती है कि भाई हमें उसमें कोई जीतने वाला उम्मीदवार नहीं मिलता, कोई आप जीतने वाला उम्मीदवार वो लाइए कान फिर हम घुमा के आपको पकड़ लेते टिकट हैं उसको, देंगे। ठीक है। वो खुल करके उस तरीके से नहीं कहते कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन ये उतनी ही सच्चाई है कि वो एक भी टिकट नहीं देते। और उसके पीछे की वजह भी यही है कि उन्हें लगता है कि ये उनका वोट बैंक है नहीं, और उनको टिकट देने का उन्हें लगता है कि उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे जो एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स से उनको फायदा होता है उसका नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का अपना नैरेटिव कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती, और अखिलेश यादव का ये नैरेटिव कि वो पीडीए के अलावा दूसरों को छोड़ करके चलना चाहते हैं, या कम से कम क्षत्रियों के खिलाफ की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन नहीं देखता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर उनको प्राथमिकता देने की बात आएगी या फिर उनको अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाना है, तो वो पहले पीडीए की ही बात करते हैं। अभी तक आपने कभी ये सुना था कि हम भी क्षत्रिय हैं? अखिलेश यादव ने आज तक ये बातें नहीं कही थी। हाँ, ये जरूर है कि चाहे ब्राह्मणों की परशुराम सम्मेलन हो या कुछ हो, वो जाते रहे। उनकी पार्टी के नेता भी परशुराम सम्मेलन में बकायदा तलवार और तमाम चीजें उन्हें भेंट करते रहे, लेकिन त्रिशूल उनको भेंट करते रहे। लेकिन अखिलेश यादव खुल करके पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वाली जो बात मुझे लगता है ये ऐसा है कि उनका कोई ऐसा ना हो कि कोई कम्युनिटी उनके खिलाफ हो जाए, इसको लेकर के उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। देखिए क्या है कि मैं ये समझता हूं कि चाहे क्षत्रिय हो, चाहे किसी भी बिरादरी के नेता हो, या कोई भी बिरादरी हो, उसके भीतर से अगर कोई बाहुबली निकल आता है, उसके भीतर से कोई ऐसा बाहुबली के अलावा भी कोई प्रभावशाली निकल आता है, तो उसकी बातों का बड़ा इंपैक्ट होता है। आप धनंजय सिंह हो, राजा भैया हो, अभय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, इन तमाम नामों को लेकर के आप चाहे जो कह लीजिए, हम चाहे जितना डिस्कस कर लें, लेकिन इनकी बातों का असर इनकी कम्युनिटी पर होता है। तो जब धनंजय सिंह ये कहते हैं कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं और ये क्षत्रिय विरोधी हैं, तो उसका एक इंपैक्ट उस सोसाइटी पे होता है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये एक जनरल एक परसेप्शन बन जाए उनके खिलाफ कि वो सचमुच क्षत्रियों के विरोधी हैं। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की है कि हम भी क्षत्रिय हैं, और जो मैंने आपको बताया कि और भी ढेर सारी बातें हैं जिसकी वजह से वो बातें कह रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर कि चुनाव में अगर हम सोचे कि उनका एजेंडा क्षत्रियों वाला हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, वो पीडीए वाला ही रहेगा। और बाकी जातियों के खिलाफ जिसे कहते हैं विश्वमन, मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग तस्वीर बनती है इस पर। लेकिन एक क्षत्रियों से आगे बढ़ाते हैं बात को। अभी एक न्यूज़ चैनल, हाल में एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में अखिलेश यादव से एक एंकर ने यह सवाल किया कि भाई बातचीत जय श्री राम से शुरू करेंगे या जय श्री कृष्ण से शुरू करेंगे, तो माइक उठाकर अखिलेश यादव ने कहा जय भीम जय समाजवाद, जय भीम जय समाजवाद। अब ये एक अलग ही दाम चल दिया अखिलेश यादव ने, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जब बात जय श्री राम और जय श्री कृष्ण की होगी तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जय भीम का नाम देंगे। इसलिए क्योंकि वो खुद को किसी भी धर्म के साथ अलाइन करने की कोशिश नहीं करती। ये जरूर है कि अगर आप धार्मिक तौर पर देखेंगे तो आने वाले समय में जब अखिलेश यादव अपने उस केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितने धार्मिक हैं। कहने का मतलब यह है कि वो उन नारों से बीजेपी के उस पिच पर नहीं जाना चाहते। जैसे जय श्री राम या जय श्री कृष्ण आप कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी के अपना जो उनका हिंदुत्ववादी नैरेटिव है, उसका जो एक उसकी जो एक पिच है, वो उस पर खींच कर लाने की कोशिश होती है। तो अखिलेश यादव उस पिच पर जाना नहीं चाहते। ये नहीं है कि वो राम या कृष्ण विरोधी खुद को कभी होने देना चाहेंगे, लेकिन उनको लगता है कि अगर आप ये बात करके उन्हें खींचेंगे और वो जब जय भीम बोलेंगे तो फिर दूसरा पक्ष भी जय भीम बोलने को भी मजबूर हो जाएगा। वो जय श्री राम और जय कृष्ण बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोलेगा, लेकिन जय भीम के नाम पर वो विरोध नहीं कर पाएगा। तो अखिलेश यादव ने जब जय भीम की बात की तो इसका मतलब दो है। एक तो वो उस बिरादरी, उस जातीय समूह, उस पूरे कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए हमारे लिए पहले आप हैं, बाकी जो धार्मिक या ऐसे नारे हैं इससे हम आपको
अपनी दलित पॉलिटिक्स को वो अंडरलाइन कर रहे हैं, जो वो कई बार अवधेश अपने सांसद कई बार नहीं अक्सर अवधेश प्रसाद के साथ भी करते हैं, या रामजी लाल सुमन का मैंने उदाहरण दिया, जो पिछले कई दिनों से वो कर रहे हैं। तो जय भीम कहकर आपका कहना है कि वो अपनी उस दलित पॉलिटिक्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, पीडीए के डी को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अपने उसी पॉलिटिक्स को अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर वो फिलहाल कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी पॉलिटिक्स को अगर कहीं जिसे कहते हैं कि इस बार मान्यता मिली है तो वो जय भीम की वजह से ही मिली है, क्योंकि पूरे आप अवध क्षेत्र में देखें तो दलितों के एक बड़े वर्ग ने उनका समर्थन किया है। पूर्वांचल में दलितों ने बड़ी तादाद में उन्हें समर्थन किया है, और जय भीम को मानने वाले जो ओबीसी बिरादरियां हैं, जो जय भीम कहती हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, इन्होंने अखिलेश यादव को बहुत समर्थन दिया है, जिसमें कुशवाहा, मौर्य, शाक्य ऐसी बिरादियों से भी उन्हें समर्थन मिला है। तो नेचुरल है अखिलेश यादव न सिर्फ अपनी जो दलित पॉलिटिक्स है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, बल्कि सीधा मैसेज उन जाति बिरादरियों को दे रहे हैं कि आज भी हम आपके साथ ही खड़े हैं, और हमको जय श्री राम में से और आप में चुनना होगा तो हम आपको चुनेंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बड़ा क्लियर कट कुछ मामलों में मुझे लगता है कि उनके अपने बड़े क्लियर हैं, तो बड़ा विटी भी हैं, बहुत ह्यूमरस भी हैं। तो उस मामलों में मैं वैसे ही देखता हूं कि जब ये चुनने की बात आएगी, कोई पूछेगा तो जय भीम का नाम लेंगे, और उस पर कोई फिर विवाद नहीं हो सकता। चाहे हिंदूवादी संगठन हो, चाहे भाजपा, वो भी जय भीम कहने पे फिर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकती। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंगली उन्होंने वहां पे एक शिफ्ट किया उसको, अपने आंसर को, क्योंकि वो उसके बातों में नहीं है। क्योंकि जय श्री कृष्ण कहने का मतलब ये होता है कि आप यदुवंशी हो तो आप जय श्री कृष्ण बोल सकते हो, लेकिन वो वहां शायद फंसे नहीं। मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया था। नीरज, आपने अभी बीजेपी के नए कप्तान को चुने जाने का हवाला दिया आपने एक आर्ग्यूमेंट में, और पीडीए की बात भी हम लोगों ने की, अखिलेश यादव की, जो कि उनका कोर एजेंडा है। अब देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीए की बात एक बार फिर उन्होंने की, और बड़ी चालाकी से उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में अपना नया कप्तान बनाया संगठन का, यानी पंकज चौधरी, जो कुर्मी समुदाय से आते हैं, वो 7 बार के सांसद हैं, और उनके बरक्स राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिनको वो, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें बना दिया, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को, वो 5 बार के विधायक हैं। 5 बार के विधायक बनाम 7 बार के सांसद, और एक अगड़ी जाति से आने वाला नेता बनाम एक पीडीए से आने वाला नेता। ये एक लकीर खींचकर उन्होंने फिर ये कहा कि देखिए पीडीए के साथ किस तरह जुल्म और अन्याय बीजेपी के अंदर होता है। यानी पीडीए का जो कोर एजेंडा है वो कहीं ना कहीं से घूमकर अखिलेश यादव की पूरी पॉलिटिक्स की धुरी, पूरी पॉलिटिक्स का केंद्र बना रहेगा। नहीं, इसको थोड़ा सा आगे देखिए। मुझे लगता है कि उनके निशाने पे कोई भाजपा और पीडीए नहीं थी, और उनके निशाने पे योगी आदित्यनाथ थे। और चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात की हो उन्होंने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की हो, उनका निशाना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और नेचुरल है कि यूपी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उनके निशाने पर योगी ही होंगे। अगर उस हिसाब से देखा जाए कि 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 5-6 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो अखिलेश जी कितने बार के तब विधायक या सांसद थे कि वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने गए? उनसे ज्यादा विधायक और सांसद रहने वाले लोग नहीं बन पाए। तो मुझे लगता है ये पैमाना नहीं हो सकता। ये पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को खींचने की का एक मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। अखिलेश यादव के लिए हर मुद्दे में योगी को खींचना है, हर मुद्दे में उनको घसीट करके लाना है। तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अगर 7 बार का सांसद है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 बार का विधायक है, तो अखिलेश यादव को यह मुद्दा दिखाई दिया। मगर मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें कहीं कोई बहुत मुद्दा होता है। आप गांधी परिवार में देख लीजिए, कोई कितने बार का विधायक सांसद हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? जो उसका अध्यक्ष होगा, या राहुल गांधी अध्यक्ष हैं तो उनसे सीनियर कई लोग बैठे रहे। तो पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने हिसाब से फैसले लेती हैं, लेकिन नहीं, राहुल गांधी महासचिव हैं, लेकिन बीच में अध्यक्ष भी रहे थे। आप बात सही कह रहे हैं, और वो नैरेटिव की बात है। मतलब कुल मिला के सर्वा पार्टी के जो होते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं
कि मतलब वो तय ही है कि कौन होगा, इस बात की चिंता किए बगैर कि कितनी बार का सांसद है, कितनी बार का विधायक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। यही है जी। बिल्कुल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसा आपने कहा कि अब 400 से भी कम दिन रह गए हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। तो आने वाले दिनों में ये जो ज़बान के ज़रिए लड़े जाने वाली जंग है, इसे हम और तेज़ होता देखेंगे, रणनीतियों को बदलते हुए देखेंगे और नए नए दांव पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके लगातार मिसालें हमारे सामने इन दिनों आ रही हैं। हमारी नज़र उन तमाम डेवलपमेंट्स पर बनी रहेंगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। नमस्कार।